आप हजरात सामने कई मरतबा हम और हमारे उलमा इकराम ये साबित कर चुके हैं कि मिर्ज़ा नामी छोकरा यहूदी एजेंट है। ना सिर्फ ये औलिया अल्लाह का गुस्साख है बल्कि सहाबा इकराम का भी ये गुस्साख है। कुछ दिनों से जो मामला चल रहे थे फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, उनके बारे में ये मिर्ज़ा जहनवी की बकवास आप समात फरमाएं। आगे उसका ये क्लिप समात फरमाएं। सऊदी अरब ने भी कहा कि इसमें मुजरिम इसराइल है। बहरहाल उस हमले को उन्होंने जस्टिफाई कोई नहीं किया, और जाहिर है कि किया भी नहीं जा सकता, और जाहिर है कि किया भी नहीं जा सकता, और जाहिर है कि किया भी नहीं जा सकता। जाहिर है कि वो इसराइल का मुकाबला तो नहीं कर सकते। एक खालिद इब्न वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद इब्न वलीद भी निकले तलवारें लेकर, और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक क्लाशनकोफ उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा आपके सामने? पाकिस्तान नहीं उसका मुकाबला कर सकता तो बाकी तो छोड़ ही दिया, बाकी मुल्क तो शाही कोई नहीं, फिर जिहाद कोई नहीं कर सकता। ये सारी जुबानी कलामी बात है, और ना ये आपके करने का काम है, और ना ये आपके करने का काम है, और ना ये आपके करने का काम है। जिहाद फौज के करने का काम है। और आज के दौर में जबकि एम्पायर्स भी खत्म हो चुकी हैं, कंट्रीज बन चुके हैं, और तुसा मिर्ज़ा जहनवी दा क्लिप समात कीता जिदे अंदर इन्हें सहाबी रसूल हजरत खालिद बिन वलीद दे बारे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किते। ओ सहाबी रसूल है जी जिन्होंने मेरे आका ने इरशाद फरमाया सैफुल्लाह, यानी कि अल्लाह दी तलवार। अल्लाह दी तलवार दे बारे वेखो मिर्ज़ा जहनवी की कह रहे, अल्फाज की इस्तेमाल कर रहे हैं। इहदे अंदर रसूलुल्लाह सल्लम दी भी गुस्साखी है जी, अल्लाह दी भी गुस्साखी। लक़ब की दिता है नबी पाक ने सैफुल्लाह, अल्लाह दी तलवार। अल्लाह दी तलवार, अल्लाह दी तलवार दे बारे की कह रहे? बेबाक हो के सहाबा दी गुस्साखी करदा पे, कोई पुछने वाला ही नहीं है। उस तो बाद गद्दार है पाकिस्तान दा, की कह रहे जी? पाकिस्तान जेड़ा इसराइल दा मुकाबला नहीं कर सकता। हुकूमत इजाजत दे हाँ, एटमी पावर आख्या गया पाकिस्तान नूं। और बेईमाना गद्दार है पाकिस्तान दा। उस तो बाद इस बंदे ने जिहाद का खुल्लम खुल्ला इनकार किया। जिहाद के बारे की कह रहा है? अगो कह रहा जी जिहाद सिर्फ फौज कर सकती। जनाबे आला पहले कंट्रीज बने सन, जरा तू कह रहा जी पहले कंट्रीज नहीं सी है, हुण कंट्रीज बने ने, पहले भी कंट्रीज बने सन। हाँ अलबत्ता थोड़े बने सन, बने जरूर सन, उदों भी फौज है सी, उदों भी फौज है सी। ते रसूलुल्लाह सल्लम ने जंगा कीतियां ने कि नहीं कीतियां, जिहाद किया कि नहीं किया? ओ अजीम इबादत का खुल्लम खुल्ला इनकार करता पिया बेईमान। साबित होंदा है यहूदी एजेंट। ए अजीम इबादत जिदा जिक्र कुरान मजीद के अंदर 550 दफा आया, जिहाद का जिक्र। जिहाद का जिक्र 550 दफा कुरान मजीद के अंदर आया। तो जड़ा कुरान की आयत का इनकार करे वह कौन है जी? मुसलमान रह गया जिदा जिक्र 550 दफा कुरान के अंदर आया होवे, बंदा उस चीज का इनकार करे, वह बंदा कौन है? कुरान के अंदर कितने भी नबी पाक ने नहीं आख्या, खुदा ने नहीं आख्या कि जहाज सिर्फ फौज कर सकती, किते भी नहीं आख्या। झूठ बोलता बेईमान, झूठियां अकलियां दलीलां दे रहे। शुक्र है इहदा एक जिहड़ा शगीर्द है ओहदे अकल दे अंदर कुछ पिया, वो सीधे रस्ते ते आ गया। सुनो जरा ओहदा क्लिप। यार अल्लाह की कसम, मैं इस बंदे के लिए, ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। ये वीडियो सुनने से पहले, देखने से पहले मैं इसका डाई हार्ट फ़ैन था, और मैं अपने दोस्तों से इसके लिए लड़ा कि ये बंदा राइट पे है। लेकिन आप ज़रा ना आप ये वीडियो देखें। सऊदी अरब ने भी कहा कि इसमें मुजरिम इसराइल है। बहरहाल उस हमले को उन्होंने जस्टिफाई कोई नहीं किया, और जाहिर है कि किया भी नहीं जा सकता, और जाहिर है कि किया भी नहीं जा सकता, और जाहिर है कि किया भी नहीं जा सकता। जाहिर है कि वो इसराइल का मुकाबला तो नहीं कर सकते। एक खालिद इब्न वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद इब्न वलीद भी निकले तलवारें लेकर, और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक क्लाशनकोफ उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा आपके सामने? पाकिस्तान नहीं उसका मुकाबला कर सकता तो बाकी तो छोड़ ही दिया,
बाकी मुल्क शाही कोई नहीं, फिर जिहाद कोई नहीं कर सकता। ये सारी जुबानी कलामी बात है, और ना ये आपके करने का काम है, और ना ये आपके करने का काम है, और ना ये आपके करने का काम है। जिहाद फौज के करने का काम है। और आज के दौर में जबकि एम्पायर्स भी खत्म हो चुकी हैं, कंट्रीज बन चुके हैं, और हर मुल्क की अलग से फौज है, अदलिया का निजाम है, पॉलिटिकल जमातें हैं, तो अब तो बिल्कुल कोई सोच ही नहीं सकता कि वो पैरेलल में कोई जिहादी तंजीम बना के तो इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करे, क्योंकि आज के दौर में जंग लड़ने के लिए बड़ा हैवी बजट आपको चाहिए। कि इमाम हुसैन अपना वो एक छोटा सा अपना खानदान कुंबा लेके गए थे, उनके पास यजीद के लेवल के हथियार थे जो इमाम हुसैन लड़ने गए थे, लेकिन गए थे ना, नहीं थे हथियार पास, फिर भी गए थे, अल्लाह पे तवक्कल करके गए थे। लेकिन ये तो एक नई मंतक आ गई है, मैं तो खुद हैरान हो गया भाई, ये कोई नया फितना आ गया। मतलब इसके मुताबिक एक तो आपने दुश्मन की क्वांटिटी देख लिया, उनके पास कौन से हथियार हैं, अगर तो उनके पास हथियार ज्यादा हैं तो फिर आप अपने मुसलमान बहन भाइयों को मरने दो, फिर आप ना लड़ो। और उसके अलावा अगर तो आपकी हुकूमत लड़ती है तो ठीक है, अगर वो नहीं लड़ती तो फिर भी अपने मुसलमान बहन भाइयों को लड़ने दो। मस्जिद अक्सा जाती है तो जाती रहे, आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट ने तो सारी बिकी हुई है। मतलब कि ये मिर्जा जेलमी साहब जिहाद का रद्द कर रहे हैं एक तरह से, कि एक तो पहले क्वांटिटी देखो, अगर क्वांटिटी नहीं है आपके पास, कम है, तो भी आप नहीं लड़ सकते, और वैसे भी आप जिहाद नहीं कर सकते, ये तो हुकूमती लेवल का काम है, अगर हुकूमत नहीं करती तो आप तो भी बरी जिम्मा हो। मतलब कि ये एक और नया फिरका आ गया जिसमें जिहाद का, ये भी जैसे सारे जिहाद का रद्द कर रहे हैं, ये सब भी जिहाद का रद्द करने आ गए। अल्लाह की कसम समझ नहीं आती कि बंदा किस तरफ जाए, बंदा किस पत्थर पे सर फोड़े। जो बंदा आता है वो नई फितना आके इस्लाम में। मैं इसका फॉलोअर था, लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ ये सुन के। वो इसको जाके कोई अल्लामा इकबाल का वो शेर बताओ कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमन तो बेतेग भी लड़ता है।